अमित शाह के मुंह पर जब पत्रकार ने पूछ लिया 75 साल वाले फॉर्मूले का क्या हुआ, तो पत्रकार के सवाल से इतना नाराज हो गए गृह मंत्री अमित शाह कि बोलते बोलते कांग्रेस की तारीफ तक कर गए। जी, दो बयान हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं और ये दोनों बयान आपको सुनना चाहिए। मगर सवाल ये कि जब सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इतने नाराज क्यों हो जाते हैं। कोलकाता में पत्रकारों ने उनसे सिर्फ यही तो सवाल पूछा कि भाई 75 साल हो गए, मार्गदर्शन मंडल में कब भेजा जाएगा, और जाहिर सी बात है इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 75 साल के हो गए, मगर जो नियम लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, भगत सिंह कोश्यारी जैसे दिग्गज नेताओं पर लागू हुआ था, तमाम नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में डाला गया था ना। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री की बारी आई तो क्या उन पर भी यह नियम लागू होगा या नहीं होगा, यही सवाल तो पूछा था। और बस यही सवाल सुनकर अमित शाह नाराज हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कोलकाता में, और आप देखिए कि किस कदर बौखला जाते हैं जब सीधे सवाल पूछे जाते हैं। यह देश की होनहार मीडिया दिल्ली में बैठकर नहीं पूछती है। सुनिए जरा, और फिर दूसरा बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा यह बयान सुनिए। 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? तो सुना, तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की चिंता मत करो। जाहिर सी बात है दोस्तों, आम इंसान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में यही फर्क है, और यह फर्क हमेशा दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। जमीन आसमान का अंतर है, इस बयान से यह झलकता है। कहने को भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर बनी थी, ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी जी तक बीजेपी कुछ और थी। अमित शाह के तेवर से साफ है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है या सवाल आता है तो सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए जाते हैं। और यहां पत्रकार ने सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई तो शाह बुरी तरह से एक्सपोज हो गए और धमकी भरे लहजे में बोले कि तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो। क्या यह सवाल नहीं बनता दोस्तों, जब यह बीजेपी, शाह वाली बीजेपी, कांग्रेस की आंतरिक राजनीति के बारे में बात करती है, टिप्पणी करती है, मगर जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को बनाया जाता है, हाल ही में घटना हुई ना, नितिन नवीन को बनाया गया, लेकिन कौन सा चुनाव हुआ, क्या यह भारतीय जनता पार्टी बताएगी? यानी नाम फाइनल और रबर स्टैंप तैयार, मगर सवाल कांग्रेस से किया जाएगा, बीजेपी से नहीं, क्योंकि देश की होनहार मीडिया का तो यही काम है। अब आप ही मुझे बताइए कि इस पत्रकार ने कौन सा ऐसा सवाल पूछ लिया और क्या यह सवाल वाजिब था कि नहीं था। और ऐसे में अमित शाह का बौखलाना वजह क्या है? आप बंगाल पर फोकस कीजिए ये कह रहे हैं, पत्रकार पत्रकारिता पे फोकस करेगा या बंगाल पे? और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने अनजाने अमित शाह एक और गलती कर गए, और वो थी कांग्रेस की तारीफ। सुनिए जरा, क्योंकि कांग्रेसी इस बयान को लेकर खूब सोशल मीडिया पर चुटकी ले रहे हैं। अब यह बयान भी सुनिए। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। यानी बोलते बोलते अमित शाह कांग्रेस की तारीफ कर गए, अब बातों ही बातों में ऐसा बयान दे गए जो अब वायरल हो रहा है। मगर आप जानते हैं कि इस वक्त क्योंकि बंगाल का चुनाव है, और बंगाल के चुनाव में अमित शाह का फेवरेट मुद्दा, बंगाल का चुनाव छोड़िए, हर चुनाव का फेवरेट मुद्दा एक ही है, घुसपैठिए, घुसपैठिए और घुसपैठिए। घुसपैठियों को लेकर शाह सवाल उठा रहे थे ममता बनर्जी पर, और ममता बनर्जी भी वार पर पलटवार कर रही थी अमित शाह पर। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह
उन पर वार कर रहे थे। मगर हैरानी की बात यह कि दिल्ली में चुनाव होता है तो घुसपैठिए दिल्ली में पहुंच जाते हैं, फिर झारखंड में चुनाव होता है तो वही घुसपैठिए झारखंड पहुंच जाते हैं, बिहार पहुंच जाते हैं जब बिहार में चुनाव होता है, अब बंगाल में चुनाव है तो बंगाल पहुंच गए घुसपैठिए। मगर असम में घुसपैठिए क्यों नहीं दिखाई देते? ममता बनर्जी ने भी वार पर पलटवार करते हुए कह दिया कि आज बंगाल में दुशासन आ गया। जब भी चुनाव नजदीक आता है तो दुर्योधन और दुशासन यहां पहुंच जाते हैं। कौन कह रहा है? ममता कह रही है। आप समझ रहे होंगे ममता बनर्जी किसको दुर्योधन और दुशासन कह रही हैं। मगर सवाल तो यह है, और बड़ा सवाल है, कि अमित शाह के सामने कोलकाता के पत्रकारों ने जब यह पूछ लिया, क्योंकि दिल्ली में तो आप जानते हैं मीडिया में इतनी हिम्मत है नहीं, तथाकथित पत्रकारों में। स्वाभाविक सी बात है, भाजपा के लिए लोकतंत्र के मायने अलग अलग है, और उसमें से एक साफ तौर पर यह दोहरा मापदंड और दोगलापन दिखाई देता है। यानी जब भारतीय जनता पार्टी की बात आए और जहां प्रधानमंत्री के नियम की बात आए तो फिर सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए जाते हैं। फिर बात होती है सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी और मोदी की। अब गुजरात लॉबी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग, और इन दोनों में विरोधाभास कई बार देखने को मिला। क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल वाला बयान नहीं दिया था? टकराव साफ तौर पर दिखाई देता है, और यह टकराव उत्तर प्रदेश लॉबी और गुजरात लॉबी में भी दिखाई देता है। यूपी में तो सिर्फ एक लौते मुख्यमंत्री बीजेपी में ऐसे हैं, योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त उठा के देख लीजिए, सभी शाह के यस मैन हैं सिर्फ योगी को छोड़कर। और हिंदू मुसलमान की राजनीति का शाह ज्ञान दे रहे थे बंगाल में जाकर, लेकिन शाह के पहुंचने से पहले उन्हीं के बड़े नेता शिवेंदु अधिकारी मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे थे। खैर, अमित शाह बंगाल को लेकर बात रख रहे थे, मगर मोदी को लेकर सवाल ने उनके पसीने पसीने कर दिया उनको। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या पत्रकार ने गलत सवाल पूछा था 75 साल वाला, कि मोदी जी कब रिटायर हो रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नेशनल पिलर, देश की आवाज। 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 नेशनल पिलर, देश की आवाज।